सूत जी कहने लगे, भागीरथ के वंश में सोदास नाम का एक राजा था, जिसका पुत्र मित्र सह था। वह वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से परम पद को प्राप्त हुआ। तब ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, वशिष्ठ जी ने किस कारण आपको श्राप दिया, सो आप कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि अत्यंत धर्मज्ञ सोदास राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजा ने वन में अनेक मृगों को मारा। फिर राजा धूप में भूख और प्यास से दुखी रेवा नदी के तट पर आया। उसका पुत्र मित्र से नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं बिताई। प्रातः समय उठकर फिर शिकार की तलाश में गया। उस समय मृग की खोज में फिरते हुए राजा ने पर्वत की कंदरा में व्याघ्र और व्याघ्री को मैथुन करते हुए देखा। राजा ने कान तक धनुष खींचकर उस पर बाण चलाया, जिसमें व्याघ्री घायल होकर राक्षसी रूप होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मर गई। राक्षसी को मरता देख व्याघ्र भी राक्षस होकर बड़े क्रोध में बोला कि हे राजन, तुमने मेरे साथ जो अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे लूंगा। ऐसा कहकर अंत ध्यान हो गया। राजा ने डरते हुए अपने नगर में आकर सब वृतांत अपने मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सुदास ने वशिष्ठ आदि मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। वशिष्ठ जी ने विधिवत ब्रह्मादि देवताओं को हवि देकर यज्ञ को समाप्त किया और स्नान करने के लिए नदी पर चले गए। इतने में वह राक्षस, जिसकी राक्षसी को राजा ने मैथुन कर्म करते हुए मारा था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को स्नान करने के लिए गया और देखकर उनका रूप रखकर राजा से कहने लगा कि हे राजन, हम मांस खाएंगे, हमारे लिए मांस बनाओ। फिर उसी राक्षस ने रसोइये के रूप धरकर राजा को मनुष्य का मांस बनाकर दिया। राजा ने गुरु वशिष्ठ को स्नान करके वापस आने में सोने की थाल में रखकर मांस का थाल निवेदन किया। गुरु वशिष्ठ ने ज्ञान दृष्टि मनुष्य के मांस का भोजन जानकर क्रोध युक्त हो राजा को श्राप दे दिया कि हे राजन, तुमने हमें मनुष्य मांस खिलाने की चेष्टा की, राक्षसों को भोजन दिया, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। राजा ने कहा कि आपकी आज्ञा थी तभी हमने बनवाया। तब वशिष्ठ ने फिर ज्ञान दृष्टि राजा को राक्षस से छले जाने का सब वृतांत मालूम किया। तो राजा क्रोधित होकर वशिष्ठ जी से कहने लगा कि आपने मुझको कारण श्राप दिया है। राजा ने क्रोधित होकर श्राप देने के लिए अंजलि में जल लिया। तब उसकी रानी दमयंती राजा को क्रोधित हो श्राप देने के लिए तत्पर देख कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हो, क्रोध को त्यागो। जो भोग आपके भाग्य में भोगना लिखा है सो प्राप्त हुआ। जो मनुष्य गुरु से तुंकार करता है, वह निर्जन वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है, और जो राजा क्रोध न करके गुरु सेवा करता है, वह अच्छी गति को प्राप्त होता है। स्त्री के वचन सुनकर राजा क्रोध को त्याग कर अपने मन में सोचने लगा कि यह जल कहाँ त्यागूं, क्योंकि जिस पर यह जल पड़ेगा वह भस्म हो जाएगा। तब राजा ने उस जल को अपने पैरों में डाल दिया और उसके पैर काले पड़ गए, जिससे वह राजा लोक में कलमाशपाद नाम से विख्यात हुआ। फिर वह राजा गुरु जी के पैरों में गिर गया और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। वशिष्ठ जी ने राजा को अज्ञान व श्राप देने में अपनी निंदा की और कहने लगे कि अज्ञान विपद की जड़ है। ज्ञान रहित मनुष्य पशु के समान है। ज्ञानवान सुख पाता है, ज्ञान रहित दुख पाता है। तब राजा से कहने लगे कि ये श्राप केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम गंगा जल के प्रभाव से अपने असली रूप में आ जाओगे और बहुत वर्ष तक राज्य भोगोगे। गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करके विष्णु की सेवा करते हुए परम शांति को प्राप्त हो गए। वशिष्ठ जी ऐसा कहकर अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। राजा भूख और प्यास से दुखी काली रात के समान भयंकर होकर निर्जन वन में फिरने लगा। अनेक प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य, सर्प, पक्षी, जल के जीव सबको खाने लगा। हाड़, मांस, रक्त, बाल, इनसे पृथ्वी भयंकर हो गई। राजा 6 महीने के अंदर 100 योजन पृथ्वी को व्याकुल होकर पृथ्वी के चक्कर मारकर दूसरे वन को गया। फिर नर्मदा के तट पर आया। वहां भी मनुष्य और दूसरे जीवों को मारकर खाता रहा। फिर एक दिन राजा ने नर्मदा के तट पर घूमते हुए स्त्री से रमण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से दुखित होकर जैसे एक व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, राजा ने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री अपने पति को एक राक्षस के हाथों में देखकर राक्षस रूपी राजा से प्रार्थना कर कहने लगी कि हे राजन, तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, प्राणों से भी अधिक प्यारे मेरे पति को मत मारो। सूर्य कुल में उत्पन्न तुम मित्र से नाम के राजा हो, राक्षस नहीं हो। मैं अनाथ हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं बाल विधवा हो जाऊंगी। बिना पति की स्त्री का जीवन व्यर्थ है। मेरा लड़का भी बहुत बालक है। मैं स्वर्ण पति के बिना कैसे जी सकूंगी। तुम मेरे पति को प्राण दान देकर मेरी रक्षा करो। प्राण दान के समान कोई दान नहीं है। ऐसा कहकर ब्राह्मणी राक्षस के पैरों में गिर पड़ी। ब्राह्मणी के इतना कहने पर भी राक्षस को कुछ दया नहीं आई और जैसे व्याघ्र मृग के बच्चे को खा जाता है, वैसे उस ब्राह्मण को खा गया।
तब क्रोधित होकर ब्राह्मणी ने कहा कि मैथुन कर्म में रत तुमने मेरे पति को मारा, इससे जब तुम भी स्त्री संग करोगे तो नाश को प्राप्त हो जाओगे। तुमने हमारे पति को मारा, इसका राक्षस योनि में रहोगे। ऐसे द्रोह श्राप सुनकर राजा भी क्रोध करके कहने लगा कि हे दुष्टे, तूने एक अपराध के बदले में 2 श्राप दिए हैं, इससे 2 श्राप देने के कारण तुम भी राक्षस हो जाओ। तुम पुत्र युक्त पिशाचिनी होकर इसी वन में फिरती रहो। सूर्य जी कहते कि ऋषियों, इस प्रकार श्राप युक्त ये पिशाचिनी पुत्र युक्त शुदा से दुखित होकर रोने लगी। वह राक्षस और पिशाची दोनों ही उस वन में फिरते रहे। राक्षसों से सेविता नर्मदा के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचे। उस वट वृक्ष पर गुरु के क्रोध से श्वापित एक ब्रह्म राक्षस रहता था। वह उन दोनों राक्षस पिशाचिनी को वहां पर आया देखकर क्रोध से बोला, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। राजा ने यह सुनकर अपना सारा पिशाचिनी का सारा वृतांत सुनाया। जय जय श्री राधे। आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल हम इसके आगे की कथा कहेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपका दिन मंगलमय हो। ठाकुर जी आपकी बहुत बहुत आपको आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सब, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। जय जय श्री राधे।